जो उन्होंने कहा जी सर्दियाँ आ रही हैं, गैस नहीं मिलेगी, पेट्रोल महंगा करना पड़ेगा। तो मेरा सवाल आपसे है कि अगर ये प्राइम मिनिस्टर साहब किसी और वक्त के लिए रख देते ये महंगाई वाली बात, लोगों का ये ख्याल है कि जी रिलीफ के वक्त ये ना कहते ना कि जी अब चीज़ें महंगी होनी जा रही हैं, तो शायद जो थोड़ी देर के लिए मज़ा है वो किरकिरा ना होता। जी जी देखिए, बात ये कि अभी ये मजे लेने का टाइम नहीं है, या प्राइम मिनिस्टर अपना मजा लें या आवाम को मजा दें। जो हकाइक है, ग्राउंड रियलिटी है, वो सबके सामने होनी चाहिए। अगर डॉक्टर मरीज को सही सही बता दे कि जी तुम्हारी क्या मर्ज है, तो मरीज भी जो है ना जल्दी रिकवर हो जाता है, या वो समझ जाता है कि मैंने किस तरह परहेज करनी है। तो ये जो है पॉलिसी थी, जो पुरानी पॉलिसी जो पुराने लीडरान की, कि जी जो है बातों को छुपाएं और जो है बातों की लफाजी। कल मुझे बड़ा अच्छा लगा जब वजीर आजम ने बोला कि जी आगे पेट्रोल की कीमत बढ़ सकती है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि जी सर्दी में बोरान होगा। आप मुझे बता दें, मैं तो इत्तेशाम साहब आपसे पूछूंगा, सोनिया तो अभी छोटी हैं बहुत उम्र में, आप और मैं जरा साथ साथ चल लें। तो ये आप बता दें कि आपने पाकिस्तान की जिंदगी में कौन सा साल ऐसा है जिसमें सर्दियों में बुरान ना देखा हो? ठीक है ना। वो मीडिया ऐसे बुरान बुरान की बातें कर रहा है जैसे पाकिस्तान में कभी गैस का बुरान माशाल्लाह आया ही नहीं। देखिए बात ये कि देखिए एक अंग्रेजी में वर्ड है फोर्स मेजर, ठीक है ना। इस वक्त पूरी दुनिया में जो है एनर्जी की जिस तरीके से रफ्तार से कीमतें बढ़ी हैं, पूरी दुनिया में ये हो चुका है। अब आप देखें, आप हम बात कर रहे हैं गैस के बुरहान की, चाइना में और इंडिया में तो शुरू हो चुका है। वहां पे उनकी सनतें बंद करा दी गई हैं। हम क्यों नहीं ये लोगों को बात बताते कि हम कोई पूरी दुनिया में कोई कोई मतलब लाडले हैं, जो एक वर्ड यूज करते हैं अक्सर आप। यूरोप में जो है एनर्जी कंपनीज डिफॉल्ट कर रही हैं। अभी जो कल 2 जहाजों का पता लगा है 2-3 दिन पहले, वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट था। पहले तो आप लोग की तनकीद ये थी ना कि आपने लॉन्ग टर्म क्यों नहीं किया, फिर एक तनकीद ये थी कि आप 6 महीने पहले कर लेते। जो लॉन्ग टर्म किए और जो 6 महीने पहले भी अगर कर लेते वो मिलना ही नहीं था, क्योंकि कीमतों में 300% का फर्क आ गया, $10 से $35 हो गई है। तो वो सप्लायर जो भी है, एक तो उसका हो सकता है अपना जेन्युइन मसला हो, और उसको डिफॉल्ट करने में इतने पैसे बच रहे हैं कि वो डिफॉल्ट भी कर सकता है। तो ये तो अब आप देखें कि ब्लेम हुकूमत की तरफ उस वक्त डाले कि जब उन पे ड्यू हो। 11 जहाज आने थे, अभी तक जो है फिलहाल अभी तक पाकिस्तान की किसी सनत को बंद नहीं किया गया। फर्टिलाइजर भी, जितनी एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री है, पूरी एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री को उसी तरह गैस मिल रही है। बिजली की लोड शेडिंग अभी तक हो नहीं रही। भारत में शुरू, चाइना में शुरू। मैं ये कहता हूं कि देखें, बहुत अच्छी बात है आप हुकूमत को जो है ना पेन की नोक पे रखें, लेकिन दुनिया के हालात भी साथ साथ बताएं। और कोई चीज जो है, अगर आप कोई कहते हैं कि मैं खूबसूरत हूं, तो वो खूबसूरती के म्यार के लिए आपको किसी को सामने एक और को खड़ा करने पड़ेगा कि ये इससे ज्यादा खूबसूरत है। इसी तरह अगर आपने कोई किसी भी चीज का तज्जिया करना है, उसमें सामने एक बेंचमार्क रखना है। और फिर हम देखें, अभी आप तो ये समझते हैं ना, हम पाकिस्तान हुकूमत को सब कहते हैं कि जी ये डफर है। चले हम डफर थे, चाइना वालों के साथ क्या हो गया? सबको बड़ी इंडिया की तारीफें थी, इंडिया वालों का क्या हो गया? यूरोप पूरी जो है गैस क्राइसिस में पड़ा हुआ है, उनको क्या हो गया? तो ये बातें क्यों नहीं करते हम? और अभी भी देखें, मैनेज कर रहे हैं, और आगे आने वाले दिनों में हो भी जाएगा। हो सकता है शायद सर्दियों की 10-15-20 दिन ऊपर नीचे हो। उसका अजाला, एक मिनट, उसका अजाला करने के लिए हुकूमत ने एक बिजली का प्लान दिया है पूरे पाकिस्तान में, चाहे सनत हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे घरेलू सारे हो, कि जो बिजली का बिल वो दे रहा था पिछले साल 20 रुपए यूनिट, जितनी उससे इस्तेमाल की थी, अगर उससे ज्यादा इस्तेमाल करेगा तो उसको 7 रुपए या 8 रुपए जो है यूनिट के पीछे सस्ता मिलेगा। अब अगर किसी के घर खुदा ना खास्ता गैस ऊपर नीचे हो रही है, उसके पास एक ऑल्टरनेट है कि वो गैस के मुतबादिल जो है एक छोटा सा, आजकल तो आपको पता है प्लास्टिक के हीटर आ गए हैं, वो पुराने इतने बड़े बड़े लोहे के, वो जो घर खत्म हो गई है वो चीजें। तो आप उन इक्विपमेंट, चाय बनाने के लिए केटल्स भी आ चुकी है, इलेक्ट्रिक केटल्स भी आ गई है, रात को जो है अगर आपने अंडे उबालने वो भी कर ले उसमें, तो सारा कुछ हो जाएगा। सिर्फ दिमाग खोलने की देर है। लेकिन मैं आप सारों को ये कहूंगा कि आप जो है अभी पूरे महीने की चीनी ना खरीदें अपने लिए, हफ्ते की या चंद दिनों के हिसाब से खरीदें। आपको ये इसका रिजल्ट नजर आ जाएगा आने वाले दिनों में। इस पे बहुत सख्त, जिसे कहते हैं हुकूमत, सूबाई हुकूमतों को भी ऑर्डर है, सिंध का मैं कुछ नहीं कह सकता, और वफाकी हुकूमत वजीर खजाना की भी इंस्ट्रक्शन है कि ये देखो ये कहां पे गैप आ रहा है। सही।
ठीक है। अच्छा एहतशाम साहब, मैं अगर आपकी तरफ आऊँ तो पिछले 3 सालों में हमने देखा कि अशिया ज़रूरिया की कीमतों का तयन हुकूमत करती तो रही है, लेकिन अपनी तयन करदा कीमतों का नफाज नहीं करा पाई। ऐसे में ये जो टारगेटेड सब्सिडी का ऐलान किया गया है, एक बड़े पैकेज का ऐलान किया गया है, सर आपको लगता है कि इसका नफाज यकीनी बनाने के लिए कोई मरबूत लाहे अमल बनाना पड़ेगा गवर्नमेंट को? ये कर पाएगी गवर्नमेंट? देखिए सोनिया, हम और आप कोई सियासी लोग तो हैं नहीं हैं, सियासी रहनुमा तो नहीं है कि हर बात पे सियासी माइलेज, पॉलिटिकल माइलेज ली जाए, सियासी फ़ायदा उठाया जाए या तनकीद बराए तनकीद की जाए। ज़ाहिर है अपोजिशन तो यही कर रही है, कुछ नहीं होगा। 22 करोड़ के लोगों को तो ज़ाहिर है आपने रिलीफ दे सकती है। अगर 2 करोड़ लोगों को रिलीफ दे रहे हैं, हाउस होल्ड बन जाते हैं 13 करोड़, तो ज़ाहिर सी बात है फॉर द टाइम बिंग तो रिलीफ तो है, डेफिनेटली है। अब इसका मैकेनिज़्म क्या होता है, हर बंदे को ये रिलीफ मिल जाएगा, ये एक अहम सवाल है। होपफुली ये मिल जाएगा। देखिए सबसे अहम दूसरी चीज़ है मुजम्मिल, जो मुझे लग रहा है कि IMF के प्रोग्राम की सस्पेंशन से आपको फ़ायदा भी बड़ा हुआ। अदरवाइज़ तो आप देख लें, टारगेटेड सब्सिडी हो, आपने रिलीफ देना है कंस्ट्रक्शन को, रियल एस्टेट को और सेक्टर में, वो तो कभी नहीं सकते। ये प्रोसेस में आपको तो फ़ायदा हुआ या आप रिलीफ दे पाए, चलें ठीक है, इससे कोई बिज़नेस एक्टिविटी जो है ना वो बढ़ेगी। और फिर असल मसला यही है कि हमारी ओवरऑल इकोनॉमी का स्ट्रक्चर इस तरह हो गया है कि इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, इन्वेस्टमेंट जिस तरह आनी चाहिए उस तरह नहीं आ रही है। अब मेरा सवाल आपसे है कि IMF का प्रोग्राम सस्पेंड है, अभी आप दोबारा जाएंगे, अब कहा जा रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा है, जो एडवाइज़र हैं, कि जी जल्दी मुआहदा हो जाएगा, लेकिन साथ ही वो डरा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी ये क्या कहते हैं, डॉलर की प्राइस ऊपर नीचे जाने से डरना नहीं चाहिए। और ये कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कह दिया, और कुछ लोगों का ख्याल है उन्हें नहीं कहना चाहिए था, रिलीफ की बात ही करनी चाहिए थी। एहतशाम साहब, पिछले 20 सालों में जो है ना 25 सालों में IMF का प्रोग्राम जो है बार बार हम लेते रहे हैं। मतलब इन 25 सालों में शायद 3 या 4 साल हम जो है IMF से बाहर रहे, बाकी हम हर वक्त IMF में रहे। तो देखिए IMF तो मेरे ख्याल से एक तरीके से पाकिस्तान का इदारा है, ये पाकिस्तान की जैसे हुकूमत है वैसे IMF है, उसकी आप फिक्र ना करें कि IMF प्रोग्राम इस वक्त जो है सस्पेंडेड है या चल रहा है। हुकूमत का जो निज़ाम कारोबार है वो चलता रहेगा और उसकी वजह से कोई चीज इफेक्ट नहीं होगी। और ये मैं आपको अश्योर करता हूँ, क्योंकि देखें इस वक्त आपके एक्सपोर्ट सेक्टर में बिजली सस्ती मिल रही है। कल हुकूमत ने एहसास प्रोग्राम, ये जो नया सब्सिडी का ये ऐलान किया, ठीक है। इस वक्त जो है आप बिजली में, सॉरी पेट्रोल में पेट्रोलियम लेवी बहुत कम ले रहे हैं, सेल्स टैक्स कम ले रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हम IMF प्रोग्राम के साथ कर रहे हैं, साथ मैनेज कर रहे हैं। IMF को भी हम जवाब दे रहे हैं। और ये सिर्फ नहीं, हम अपने हमारे ये बताएं ना, माशी नंबर कितने अच्छे आ रहे हैं। LSM 13% से बढ़ रही है हमारी, जो है अभी रिकॉर्ड बम्पर क्रॉप्स आ रही है। एक्सपोर्ट 25% से बढ़ रही है। रेमिटेंसेस जो है हमारी जो है 32 अरब डॉलर पे जा रही है। पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में एक्सपोर्ट्स 30 अरब डॉलर पे जा रही हैं। अभी ये जो दुनिया में कमोडिटी प्राइसेस फटी हैं, तो वो उसमें पाकिस्तान हुकूमत का क्या कसूर है? कोई हम क्या मतलब क्या कर सकते हैं? अभी मेरे पास एक पेपर आया है FAO का, दूसरी तरफ पढ़ा लेकिन मुझे याद है जबानी, अक्टूबर के महीने में पूरी दुनिया में खाने पीने की प्राइसेस जो है 3.5% बढ़ी है, और सिर्फ खुर्दनी तेल 10% सिर्फ एक महीने में बढ़ा है, जो तारीख में एक महीने में कभी नहीं इतना बढ़ा। अब मुझे आप बताएं कि क्या करेंगे, किस तरह करेंगे? यहाँ पे खुर्दनी तेल पैदा होता है, ये चीज होती है। आप ये देखें कि दुनिया के साथ आपने जितनी रखनी है ना, तनकीद करें कि देखें, पहले तो हम आ जाते थे हर रोज कहने के लिए एक बात कि जी इंडिया में ये हो रहा है। जब इंडिया की कोई चीज बुरी है तो आप लोग जिक्र नहीं करते। चाइना जैसा मुल्क देखें, 26 साल का रिकॉर्ड टूट गया उसका महंगाई का। बिल्कुल। जर्मनी का 50 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। सही। यूरोप का 2008 के रिकॉर्ड टूट गए। उसके बावजूद हमारा अक्टूबर का जो महंगाई का नंबर आया 9.2% आया। अब कुछ चीजें हैं जैसे मैंने आपको बताई है, चीनी वीनी आखिरी किस्तें चल रही है, बस आप इंतजार करें। बिल्कुल। किसी भी वक्त अच्छा मुज़म्मिल असलम साहब, इंशाल्लाह। ठीक है, ये बात आपकी दुरुस्त है कि महंगाई की बहुत सारी वजूहात हैं। ज़ाहिर है ग्लोबल इम्पैक्ट भी है, जो चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं जब इंटरनेशनल मार्केट्स में उनकी प्राइस बढ़ती है तो पाकिस्तान में भी ज़ाहिर है इसका असर होता है। फिर IMF के प्रेशर हैं, हमारी मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन सर मेरा सवाल आपसे ये है कि जो चीज़ें हम प्रोड्यूस करते हैं, जो दरामदी अशिया नहीं है, मुल्की पैदावार हैं, मिसाल के तौर पर सब्जियाँ, फल, आटा, गोश्त, चीनी, ये तो सर ऐसी चीज़ें हैं जिनका ना डॉलर की कमी पेशी का कोई असर होता है, ना ही कोरोना के रसद के अवामिल इन पर असरअंदाज होते हैं। ये तो सर टोटली दाखिली मसला है। तो इन चीज़ों पर कंट्रोल क्यों नहीं है गवर्नमेंट का? ये आप नहीं समझते कि जब इन चीज़ों की कीमतों में इजाफा होता है जो कि हम खुद प्रोड्यूस करते हैं, तो ये तो सीधी सीधी हुकूमती नाअहली है। लेकिन ये आप लोग को एक वर्ड किसी ने नाअहली सिखा दी है, बस आए और साथ चलें सर वर्ड बदल देते हैं।
ठीक है ना, ठीक है ना। उसके अलावा जो है ना, आर्ग्यूमेंट करें मेरे से तो मजा आए ना। तो सर यही आर्गुमेंट है ना, अगर जो चीजें हम प्रोड्यूस करते हैं उनकी कीमतों में क्यों इजाफा होता है सर? ये सीधा सा सवाल है। ऐसे कह देते हैं मुजम्मिल, जवाब देने सर दे दीजिए जवाब सर। नहीं, मैंने कहा रीफ्रेश कर दूं, ऐसे कह देते हैं कि गवर्नमेंट इज नॉट फेलिंग बट इज नॉट सक्सीडिंग। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। आप जिसमें खुश है वो बोले, सोनिया भी जिसमें खुश है बोले। देखिए पहली बात तो ये कि अगर आलमी मार्केट से हमने ये करना है, कल ही हम ये एक नंबर निकाले थे, दुनिया में औसतन आटे की कीमत है $1.22, यानी कि अगर मैं रुपयों में कन्वर्ट करूं तो 200 रुपए से ऊपर है। पाकिस्तान में किसी को 60 का मिल रहा है, किसी को 70 का मिल रहा है, किसी को 75 का मिल रहा है। जिससे पिज्जा का आटा लेना है वो 100 रुपए के भी ले रहा है, ठीक है ना। फिर आप आ जाए सब्जियों के रेट। पिछले साल सब्जियों में आप लोगों ने वबेला मचाया हुआ था, टमाटर 400 रुपए, प्याज 600 रुपए, वो चीज इतने की, ये चीज। आप जरा सब्जियों के रेट तो कोट करें ना मुझे। फिर पिछले साल आपने, मुझे अच्छी तरह याद है, सर्दियों में अंडों पे और चिकन पे जो है शोर करना शुरू कर दिया था। जब ये चीजें नीचे आती हैं तो आप लोग का मेमोरी लॉस क्यों हो जाता है? वो कहाँ चला जाता है? अभी एक हफ्ते तक $175-76 था रोजाना। इतने अरब से कर्जा बढ़ गया, इतने अरब से महंगाई हो गई, फला हो गया, डींग हो गया, 5.5-6 रुपए नीचे आ गया, भूल गए सारे। आज ढूंढ रहे कोई नया आइटम मिले तो उस पे जो है ना धुलाई शुरू कर दे। सर 10 रुपए बढ़ा के 4 रुपए कम कर देते हैं, इससे क्या फायदा होगा आवाम को? नहीं फायदा, देखें फायदा नुकसान नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप करें तनकीद, आपका हक है, आपको बोलना चाहिए, लेकिन सिर्फ तनकीद करते करते ना इंसान का वो जो है ना, जहाँ तनकीद करनी होती है वहाँ तनकीद करते हैं, जहाँ अप्रिशिएट करना होता है वहाँ अप्रिशिएट भी करते हैं। कहाँ किया? इस पूरे प्रोग्राम में एक एप्रिसिएशन सुना दे जो आप लोग। सर हमने